हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हमें जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फैक्टर एंड मल्टीपल जानने के बाद ही हम एलसीएम और एचसीएफ सीख सकते हैं। और एलसीएम में फैक्टर्स और मल्टीपल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एलसीएम एचसीएफ सीखने से पहले हम क्या सीखेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो let us see what are the factors. Factor, a number which is completely divisible by a certain number are called factors of that number. It means कोई भी नंबर अगर किसी अन्य नंबर से पूरी तरह विभाजित हो सकता है या हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वह नंबर दिए गए नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कि लिखा यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12, यानी कि जो 12 है वो 1 से पूरा डिवाइड होता है। 1 जो होता है, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी 1 जो है संख्या 1, यह सभी संख्याओं का फैक्टर होती है। और 2 है, 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी 2 6 12, 2 छक्के 12। 2 जो है 12 को पूर्णतः विभाजित करता है। इसी तरह से 3 चौके 12, 3 4 12, यानी कि 3 से 12 पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से हो रहा है और 12 से हो रहा है। तो ये 1 2 3 4 6 एंड 12 ये वे संख्याएं हैं जिनसे 12 जो है पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। तो ये क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिख सकते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल 6 का लेना चाहें, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6। 6 जो है किन किन नंबर से डिविजिबल होगा, 1 से तो होगा ही, बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। 2 से होगा, यानी 2 के टेबल में आप देखें 6 आता है या नहीं, 2 3 6, यानी 2 से डिविजिबल होगा। फिर आगे बढ़ें, 3 के टेबल में भी मिलेगा, 3 2 6, एंड इसके बाद 4 में नहीं मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा, 6 में मिलेगा, 6 1 6। यानी अब इसके बाद जो फैक्टर्स होंगे वो खुद के ही मतलब जो नंबर आपने लिया है वो फैक्टर उससे बड़ा नहीं होगा। बड़ा फिर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 6 के फैक्टर आपको क्या मिले, 1 2 3 एंड 6। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या के फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। मल्टीपल्स क्या होते हैं, सपोज दैट हम क्या लिखते हैं, 4 × 5 इज इक्वल टू 20। इट मीन्स व्हाट, 4 का मल्टीपल 20 है और 5 का भी मल्टीपल 20 है। ठीक है, इट मीन्स मल्टीपल क्या हुए, मल्टीपल वे नंबर होते हैं जो दिए गए संख्याओं में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं गुणा करने से प्राप्त होते हैं। जैसे 4 का मल्टीपल, 4 का गुणक हमें लिखने के लिए कहा जाए तो 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12। तो ये सभी क्या है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि 4 का मल्टीपल जो होगा, जो 4 का टेबल होता है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे नंबर, ऐसा नहीं कि ये 40 के बाद लास्ट हो जाएगा, 40 के बाद जो 44 होगा वो भी इसका मल्टीपल होगा, 48 भी इसका मल्टीपल होगा। इस तरीके से और भी सारी संख्याएं मिलेंगी जो इसके गुणक होंगे। तो फैक्टर्स क्या हुए, फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रहे हों, या दी गई संख्याओं को जो नंबर, दी गई संख्या को जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित करती हैं वे उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने देखा कि 12 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं, 12 को 1 भी विभाजित करता है, 2 भी, 3 4 6 और 12। ये सभी संख्याएं इस 12 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स किसी भी संख्या का मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को 1 2 3 4 5 इस तरह से किसी भी संख्या से गुणा करते जाएंगे। तो गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होंगे वही क्या होते हैं, उसके
मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा कि अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 मिलेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 मिलेगा, फिर 4 को 3 से करें तो 12 मिलेगा, 4 को 4 से करें तो 16 मिलेगा। इस तरीके से हम 10, 12, 20, 30, 40 जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो ये सारे नंबर जो मिलते जाएंगे वो क्या हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं या गुणक हैं। ठीक है।